अस्सलाम वालेकुम क्लास। अच्छा जी, लास्ट टाइम हमने किया सलाम हुआ मैम। सिंटेक्स एनालिसिस। क्लास आवाज़ आ रही है सबको ठीक? यस मैम आ रही। यस चलें मैम। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, थैंक यू। अच्छा जी, लास्ट टाइम हमने जो चैप्टर हमने 4 स्टार्ट किया हुआ है सिंटेक्स एनालिसिस का, इसमें प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास लेफ़्ट रिकर्जन आ जाती है तो हम उसे किस तरह से रिमूव करते हैं। ठीक है, उसके हमने 2 मेथड्स सीखे थे। आफ्टर दैट हमने लेफ़्ट फैक्टरिंग जो है, हमने ये वाला टॉपिक स्टार्ट किया था। ठीक है, लेफ़्ट फैक्टरिंग में हमने देखा था कि हमारे पास यहाँ तो ग्रामर क्या है, एम्बिगुअस होती है, अनएम्बिगुअस होती है। ठीक है, हम कंसीडर करते हैं यहाँ पे अनएम्बिगुअस ग्रामर को। ठीक है, अगर आपके पास ग्रामर की हमने देखी थी 2 तरह की रिकर्शन आ जाती है जब हम उसको, इसकी एम्बिग्विटी जब हम रिमूव करते हैं, या तो हमारी ग्रामर क्या हो जाती है, लेफ़्ट रिकर्सिव हो जाती है, या हमारी ग्रामर जो है ये राइट रिकर्सिव हो जाती है। जिसको हम प्रेफर करते हैं वो ये है राइट रिकर्सिव, क्योंकि हमारे पास जो पार्सर्स हैं वो लेफ़्ट रिकर्सिव ग्रामर को एक्सेप्ट नहीं करते, टॉप डाउन पार्सर्स बेसिकली। इसके अलावा हमने देखा था कि हमारे पास जो ग्रामर है या तो वो डिटर्मिनिस्टिक होती है या नॉन डिटर्मिनिस्टिक होती है। इसका भी मैंने आपको बताया था, डिटर्मिनिस्टिक का मतलब ये होता है कि एक स्पेसिफाइड पाथ जो है ग्रामर के अंदर, जो प्रोडक्शन रूल्स के ज़रिए बताया होता है कि ये आपने फॉलो करना है। नॉन डिटर्मिनिस्टिक में कंपाइलर को पता नहीं चलता कि उसने कौन सा प्रोडक्शन रूल को पहले उसने डिराइव करना है, जिसकी वजह से एक से ज़्यादा पार्स ट्री जो है वो जनरेट हो जाते हैं, और ये भी हमारे पार्सर्स जो है इसको एक्सेप्ट नहीं करते। जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास कोई ग्रामर गिवन हो और वो नॉन डिटर्मिनिस्टिक हो तो हम उसे कन्वर्ट करते हैं डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर के अंदर। ये एग्जांपल्स भी की थी, ये आपको क्वेश्चन भी दिया था ग्रेडेड एक्टिविटी के लिए। आज जो हम टॉपिक करने लगे हैं पार्सर से ही वो रिलेटेड है। और वो ये है कि हम किस तरह से जब हम LL1 पार्सर बनाएंगे, LL0 पार्सर बनाएंगे, ठीक है, जब उसकी वर्किंग देखेंगे उसके लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि आपको पता हो कि आपने किस तरह से फर्स्ट सेट और फॉलो सेट जो है आपने वो फाइंड आउट करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपने ध्यान से समझना है। सिंटेक्स एनालिसिस फेज के अंदर हमारे पास आ जाती है पार्सिंग। ठीक है, पार्सिंग के अंदर हमारे पास जो टेक्निक्स यूज़ होती हैं, और बेसिकली पार्सर का काम भी क्या है, जो पार्सिंग का काम है बेसिकली प्रोसेस ऑफ डिराइविंग स्ट्रिंग। फ्रॉम ए गिवन ग्रामर, ये मैंने आपको बताया था कि हर लैंग्वेज की, चाहे वो सी हो, C++ हो, जावा हो, या आप कोई न्यू लैंग्वेज है वो प्रपोज करें, हर ग्रामर, हर लैंग्वेज की क्या होती है, एक स्पेसिफाइड ग्रामर है। ठीक है, जब भी कोई रेगुलर एक्सप्रेशन हमने देखा है लेक्सिकल एनालिसिस में कि हमारे पास एक रेगुलर एक्सप्रेशन होता है, अगर वो रेगुलर एक्सप्रेशन, वो स्ट्रिंग अगर हम, हमारा पार्सर जो है वो डिराइव कर सकता है उस लैंग्वेज की ग्रामर से, तो हम कह देते हैं कि ये सिंथेटिकली क्या है, करेक्ट है। ठीक है, अब पार्सर के लिए हमें क्या होता है कि हमारे पास डिफरेंट टाइप के पार्सर्स हैं, इस उनको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे।
उसके लिए हमें फाइंड करना होता है कि हमारे पास फर्स्ट सेट क्या है और फॉलो सेट क्या है। ठीक है, अगर हम फर्स्ट सेट की बात करते हैं तो अगर आपके पास कोई प्रोडक्शन रूल गिवन है, फर्स्ट ऑफ ए अगर आपने फाइंड करना है, इट कंटेन्स ऑल टर्मिनल्स present in first place of every string derived by A। ठीक है, फर्स्ट सेट के अंदर हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास कोई भी ग्रामर के प्रोडक्शन रूल्स गिवन है और उन ग्रामर के प्रोडक्शन रूल से हमने क्या निकालना है, फर्स्ट सेट निकालना है, तो फर्स्ट सेट हमारे पास क्या आ जाएगा, जो भी हमारे पास उसकी जो फर्स्ट टर्मिनल होगा, जो स्ट्रिंग जो है वो ड्राइव कर रहा होगा, वो हमारे पास किसके अंदर आ जाएगा, फर्स्ट सेट के अंदर आ जाएगा। ठीक है, अगर आपके पास कोई ग्रामर है, लेट्स सपोज ये रूल्स ही हैं इसके, एक ग्रामर आपके पास ड्राइव कर रही है ABCDEF। ठीक है, ये आपके पास क्या है, ग्रामर है। तो हमारे पास ये क्या है, रूल फर्स्ट टर्मिनल, जो फर्स्ट सेट का जो टर्मिनल है, ठीक है, जो फर्स्ट टर्मिनल आएगा वही हमारे पास क्या आ जाएगा, ये टर्मिनल आ जाएगा इधर। और अगर हमारे पास इसके अंदर एप्सिलॉन आ जाता है, तो वो भी यहाँ पे ये एप्सिलॉन ही आ जाएगा। ठीक है, एप्सिलॉन इक्वल्स टू एप्सिलॉन आ जाएगा इधर। इसको ज़रा सॉल्व करके देखते हैं, फिर ये आपको समझ आएगी कि किस तरह से इसका निकालना है फर्स्ट सेट। ये आपके पास क्या है, ये ग्रामर रूल्स हैं। ठीक है, अगर आप ये देखिए जो हमारे पास ये क्या है, ये नॉन टर्मिनल है, और ये बाकी सब क्या है हमारे पास, ये टर्मिनल्स हैं। और ये इसके अंदर से जो एस है हमारे पास, ये नॉन टर्मिनल क्या ड्राइव कर रहा है, 3 तरह की स्ट्रिंग्स ड्राइव कर रहा है, एक ये ABC है, एक ये DEF है, और एक ये क्या है, GHI है। ठीक है, अब इसमें क्या है, ये ड्राइव क्या कर रहा है, या तो ये इस रूल के ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे ये स्ट्रिंग ड्राइव कर लेगा, या ये क्या करेगा, ये स्ट्रिंग ड्राइव कर लेगा। ठीक है, अगर हम ये देखें कि ये 3 स्ट्रिंग्स जो है ये डिराइव कर रहा है एस प्रोडक्शन से। अब अगर हम इस फर्स्ट स्ट्रिंग की बात करते हैं, तो इसका फर्स्ट टर्मिनल क्या है, इसका फर्स्ट टर्मिनल है ए, तो हमारे फर्स्ट सेट के अंदर क्या आ जाएगा, इधर ए आ जाएगा। ठीक है, इधर सेकंड स्ट्रिंग की हम बात करें तो इसका फर्स्ट टर्मिनल क्या है, डी, तो फर्स्ट सेट में हमारे पास क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। एस में हम बात करें तो इस स्ट्रिंग का हमारे पास फर्स्ट में क्या है, जी, तो हमारे फर्स्ट सेट के अंदर, ठीक है, जो नॉन टर्मिनल डिराइव कर रहा है टर्मिनल स्ट्रिंग, अगर उसकी स्टार्टिंग में ही टर्मिनल्स आ जाते हैं तो जो फर्स्ट टर्मिनल है वो आ जाएगा फर्स्ट सेट के अंदर। फॉलो कर रही हैं इस बात को? जी मैम। यस मैम।
मैम दोबारा रिपीट कर दीजिए। अभी कोई मुश्किल बात थी, मैंने आपको बताई, बहुत सिंपल सा बताया है कि अगर आपके पास इस तरह से कोई ग्रामर गिवन हो, उसके ये स्ट्रिंग्स डिराइव कर रहा हो ABCDEFGHI, ठीक है, ये नॉन टर्मिनल और ये बाकी सब क्या हैं, ये टर्मिनल्स हैं, ठीक है। अब एक नॉन टर्मिनल का जो पहला ही टर्मिनल होगा वो उसका क्या आ जाएगा, फर्स्ट सेट के अंदर आ जाएगा। अब जिस तरह से इस स्ट्रिंग के अंदर ABC के अंदर फर्स्ट में क्या आ रहा है A, तो फर्स्ट सेट में क्या आ जाएगा A ही, ठीक है। इसी तरह से S में इस स्ट्रिंग के अंदर फर्स्ट क्या आ रहा है D, तो फर्स्ट सेट के अंदर आ जाएगा D। इन द सेम वे GHI में फर्स्ट में क्या आ रहा है G, तो फर्स्ट सेट में भी क्या आ जाएगा, G आ जाएगा। ये तो एक सिंपल ग्रामर है, इसमें हमारे पास एप्सिलॉन नहीं है। एक और ग्रामर सिंपल सी करके देखते हैं। अच्छा ये देखिए, अगर आपके पास ग्रामर, इसी को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करते हैं। अब इसमें क्या है, पहले वाली ग्रामर के अंदर आप देखें सारे क्या थे, टर्मिनल्स थे। अब इसमें क्या है, नॉन टर्मिनल्स भी हैं, ठीक है। कैपिटल आपको पता है कि नॉन टर्मिनल्स होते हैं, ठीक है। आगे से ए की डेरिवेशन क्या आ जाएगी, ए बी और ये सी, बी की आ गई बी और डी टर्मिनल है, ये आ जाएगा इस तरह से डी, ठीक है। अच्छा अभी आप मैम ये सी देखिए, टर्मिनल में आएगा। जो मैम नॉन कैपिटल टर्मिनल है सी वो आएगा डी ना। की जगह सी नहीं आएगा। नॉन टर्मिनल जो है डी की जगह सी। सी आई थिंक स्मॉल है सी। अच्छा ठीक है। अच्छा अभी ये देखिए, ये जो एस हमारे पास यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहा है वो क्या है, ABC, नॉन टर्मिनल्स आ गए ये सारे, ठीक है। मैम वो ये नॉन टर्मिनल सी की जगह आपने ना डी लिख दिया है, तो वो देखने का है। बी के नीचे मैम। मैं बताती हूँ आपको, बताती हूँ आपको, ठीक है। पहले थोड़ा आप इसका कॉन्सेप्ट समझ लें, ठीक है। अच्छा अगर अब आप इस चीज़ इसकी बात करते हैं ना कि ये अब आपके पास क्या है, पहले ये भी ड्राइव क्या कर रहा है, यहाँ पे क्या आ गया, ये भी नॉन टर्मिनल है और इसका फर्स्ट भी क्या आ गया, नॉन टर्मिनल आ गया, ठीक है। पहले हम देख रहे थे कि हमारे पास इधर नॉन टर्मिनल आ रहा था, तो हम उसी को क्या कर रहे थे, फर्स्ट सेट के अंदर लिख रहे थे। पहले जो सिंपल है उनका लिख लेते हैं। अगर ये डी है तो डी क्या ड्राइव कर रहा है, ये भी नॉन टर्मिनल है और ये क्या है, टर्मिनल है। तो सिंपली हम लिख लेंगे इसके फर्स्ट सेट में क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, ठीक है। ये भी क्या है, सिंपल है, ये नॉन टर्मिनल है, इसके आगे क्या ये ड्राइव कर रहा है, टर्मिनल कर रहा है। तो इसके फर्स्ट सेट में क्या आ जाएगा, यही फर्स्ट है, सेकंड और कुछ है भी नहीं, एक ही स्ट्रिंग ये डिराइव कर रहा है, इधर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। ए का अगर आप देखें तो ये कर रहा है, ये 3 स्ट्रिंग्स ड्राइव कर रहा है, ए भी है, बी भी है और क्या है, सी भी है, और ये सब क्या है, ये टर्मिनल्स हैं, ठीक है। तो अगर हम फर्स्ट स्ट्रिंग का देखें, ये जो फर्स्ट स्ट्रिंग है इसका फर्स्ट क्या आ रहा है, ए। सेकेंड स्ट्रिंग का देखें, इसका फर्स्ट क्या आ रहा है, बी। थर्ड देखें, थर्ड का फर्स्ट क्या आ रहा है, सी, ठीक है। अब हम आ जाते हैं इसके ऊपर। अब क्या है, एस डिराइव क्या कर रहा है, ये भी नॉन टर्मिनल है और इसके फर्स्ट में भी क्या आ गया, नॉन टर्मिनल है। अब इस नॉन टर्मिनल का हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि इस नॉन टर्मिनल का फर्स्ट क्या आ रहा है, हम वो इसकी जगह लिख देंगे। तो वो क्या आ रहा है, ए का क्या आ रहा है, ए बी और सी, तो ये आ गया इसके फर्स्ट सेट के अंदर। सेकेंड स्ट्रिंग में हम देखेंगे तो इसका फर्स्ट क्या आ रहा है, जी है मैम। अब हम सेकेंड स्ट्रिंग देखेंगे, सेकेंड स्ट्रिंग का फर्स्ट क्या आ रहा है, जी, ठीक है। अब थर्ड स्ट्रिंग का फर्स्ट क्या आ रहा है, जे जे, मैम। ठीक है। अगर अब इसका सी का प्रोडक्शन रूल नहीं भी दिया हुआ तो इस चीज़ से अभी इस हमारे इसके फर्स्ट सेट निकालने में हमें इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई, ठीक है। समझ आइए इसकी। हाँ जी मैम। यस मैम।
अच्छा, इस एग्जांपल में हमने देखा है कि हमारे पास नॉन टर्मिनल्स भी आ गए हैं और टर्मिनल्स भी आ गए हैं। प्रीवियस एग्जांपल में हमने देखा था कि हमारे पास क्या थे, खाली नॉन टर्मिनल्स थे। ठीक है, इस वाली में अब हम देखेंगे अगर हमारे पास किसी ग्रामर के अंदर एप्सिलॉन आ जाता है, ठीक है, एप्सिलॉन की जगह हम एप्सिलॉन ही पुट करते हैं, तो वो देखते हैं उसको हम किस तरह से करते हैं। अच्छा, अब आप ये देखें कि इस ग्रामर के अंदर हमारे पास क्या है, एस की प्रोडक्शन में ये भी नॉन टर्मिनल है, आगे भी क्या है, नॉन टर्मिनल्स हैं। अगर हम ए का देखें, ए के आगे क्या है, टर्मिनल्स आ गए हैं, तो ए का फर्स्ट सेट हम क्या लिख सकते हैं इधर, इसके फर्स्ट सेट में क्या आ जाएगा, फर्स्ट वाली ये जो फर्स्ट स्ट्रिंग है इसका क्या आ रहा है, फर्स्ट ए, ये सेकंड स्ट्रिंग आ गई, इसका क्या आ रहा है, फर्स्ट बी, थर्ड में क्या आ गया, ये एप्सिलॉन है, तो ये एप्सिलॉन क्या है, ये एज इट इज आ जाएगा किसके अंदर, फर्स्ट सेट के अंदर आ जाएगा। इसी तरह से ये जो बी के प्रोडक्शन रूल है, इसके अंदर ये स्मॉल सी लिखा है मैंने, ये जो स्मॉल सी है ये आ गया फर्स्ट आ गया, ये डी स्ट्रिंग सेकंड स्ट्रिंग का फर्स्ट था, और ये एप्सिलॉन जो है ये एज इट इज आ जाएगा इधर फर्स्ट सेट के अंदर। इधर भी हमारे पास क्या आ जाएगा, ई क्या है, ये फर्स्ट आ रहा है इधर, इधर ये एफ आ गया, और इधर क्या आ गया, ये एप्सिलॉन आ गया। अब हमने ये देखना है कि एस क्या कर रहा है, इसके इधर क्या है, ये स्ट्रिंग जनरेट कर रहा है ए बी सी, ठीक है, आगे से ए बी सी का सबसे फर्स्ट में क्या आ रहा है, ये ए आ रहा है, तो ए का अब हम देखेंगे कि हमारे पास क्या आ गया, ए की क्या आ रहा है फर्स्ट सेट के अंदर, ये ए बी और एप्सिलॉन आ रहा है, ठीक है। अब ये जब हमारे पास रूल क्या है, जब एप्सिलॉन आ जाता है ना हमारे पास, तो फर्स्ट सेट के अंदर हम क्या लिखेंगे, ए और बी लिखेंगे, और ये एप्सिलॉन जो है ना हम इधर नहीं लिखेंगे, हम ए की जगह इसको क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। ए की जगह हमने क्या किया, इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, एप्सिलॉन का मतलब तो ये होता है ना एम्प्टी, तो अब एस का फर्स्ट क्या आ गया, बी आ गया, ठीक है। तो अब बी का फर्स्ट सेट क्या आ रहा है, बी का फर्स्ट सेट मैम आ रहा है सी और सी और सी डी मैम। डी, डी, एप्सिलॉन मैम। और फिर मैम ठीक, एप्सिलॉन से बी भी खत्म हो जाएगा, फिर सी पहले बन जाए। सी और डी हमने लिख लिया, एप्सिलॉन नहीं हम लिखेंगे, एप्सिलॉन हम क्या करेंगे, इसकी जगह पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। ये हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो अब हमारे पास एस का फर्स्ट क्या आ गया, सी आ गया, ठीक है। तो सी के अंदर क्या है हमारे पास, फर्स्ट सेट के अंदर मैम ई एफ आ जाएगा। ई एफ आ जाएगा, अब इधर क्या है, अब इधर एप्सिलॉन है, अब यही एप्सिलॉन इधर आ जाएगा, ठीक है। तो एस का फर्स्ट के आगे एप्सिलॉन, यही एप्सिलॉन हम क्या करेंगे, इधर इसके फर्स्ट सेट के अंदर लिख देंगे। सबको समझ आई है इसकी? यस मैम। यस मैम। यस मैम। मैम एंड पे सी नहीं कट होगा? दोबारा पूछें, क्या कहा मैम ये आपने, सी? दोबारा से बता रहे हैं एप्सिलॉन वाला। मैम ये एप्सिलॉन एंड वाला जो है उसमें सी नहीं कट होगा? मैं बताती हूँ आपको, ये जो एंड वाला एप्सिलॉन है, जब सी की जगह हमने इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है, हमारे पास ई एफ आ गया, ठीक है। ई एफ के साथ में भी हमारे पास क्या था, एप्सिलॉन था। अब ये एप्सिलॉन जब हम इसकी जगह इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो एस का फर्स्ट क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन ही आएगा, तो वही एप्सिलॉन जो है हम इसके फर्स्ट सेट के अंदर हम लिख देंगे।
ओके जी, अब ये आ गई हमारे पास एक और एग्जांपल, ठीक है, एक और क्वेश्चन। सबसे पहले इसमें हम उसका कर लेते हैं जिसमें हमें क्या नज़र आ रहे हैं, नॉन टर्मिनल्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। एफ से स्टार्ट करते हैं। इसमें हमें पता चल रहा है कि ये टर्मिनल है, इसका फर्स्ट क्या आ जाएगा, फर्स्ट सेट। इस स्ट्रिंग के अंदर क्या है, आईडी है, ये भी नॉन टर्मिनल है, सॉरी टर्मिनल है। इधर हमने क्या लिख दिया, ये आईडी लिख दिया। और इसके अंदर, इस स्ट्रिंग के अंदर फर्स्ट क्या आ जाएगा, ब्रैकेट। ब्रैकेट, ये राउंड ब्रैकेट आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब ये टी डैश के लिए एप्सिलॉन आ जाएगा इधर इस स्ट्रिंग के अंदर। इस स्ट्रिंग का क्या आ जाएगा, प्लस आईडी और प्लस, ब्रैकेट। प्लस प्लस, इधर प्लस है। मैम इसमें ये टी डैश जो है वो एप्सिलॉन सब्स्टिट्यूट नहीं करेगा? करेगा। अच्छा, अब हम ये देख लेते हैं, इसमें भी हमारे पास नॉन ये टर्मिनल्स हैं, ठीक है। इस वाले का इधर क्या आ जाएगा, इस स्ट्रिंग की फर्स्ट में क्या है, स्टैरिक है। स्टेरिक मैम। और क्या आ गया, इस स्ट्रिंग के फर्स्ट में क्या आ गया, ये एप्सिलॉन। एप्सिलॉन आ गया, ठीक है। अब हम वो वाले देख लेते हैं जिसके साथ हमारे पास क्या है, नॉन टर्मिनल्स हैं। अब ई क्या डिराइव कर रहा है, टी को और ई डैश को। तो ई का फर्स्ट क्या आ गया, ये टी आ गया फर्स्ट, ठीक है। तो टी के लिए हमें क्या चाहिए, टी का निकालना चाहिए। पहले हम टी का निकाल लेते हैं, फिर फर्स्ट ऑफ टी आएगा इधर। अब टी के फर्स्ट में क्या है, आईडी और एफ है। ब्रैकेट। टी के फर्स्ट क्या है, ये एफ है। एफ। तो एफ का फर्स्ट क्या आ गया, ये मैम आईडी और ब्रैकेट। आईडी और ये ओपन ब्रैकेट, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि ई क्या ड्राइव कर रहा है, टी कर रहा है। तो टी का फर्स्ट क्या आ गया इधर, ये आ गया। तो यही हम क्या करेंगे, इधर ये लिख लेंगे। इन सब प्रोडक्शन रूल्स से हमने क्या निकाल ली है, फर्स्ट सेट निकाल ली है। क्लियर है ये, यस मैम। यस मैम मैम। टीका कैसे आ रहा है, यस एक मैम। बार टीका बता दें। टी का हमने क्या किया, टी का फर्स्ट क्या था, एफ था, ठीक है। एफ का जो फर्स्ट आ रहा था वो हमने क्या लिख दिया, इसके अंदर लिख दिया, ठीक है। आइडियल ब्रेक। अब ई का क्या आ रहा था, फर्स्ट क्या था, टी था। तो जो टी का फर्स्ट सेट है वो क्या आ गया, आईडी और ओपन ब्रैकेट, वो हमने क्या किया, इसके फर्स्ट सेट के अंदर लिख दिया। अच्छा जी, फर्स्ट सेट तो सिंपल था। अब हम देखेंगे कि अगर हमने फॉलो सेट निकालना है तो हम उसको किस तरह से कंप्यूट करते हैं। मैम जी, एक दफा ये बता दें कि हम क्यों फाइंड कर रहे हैं फर्स्ट और फॉलो सेट। हम फर्स्ट एंड फॉलो इसलिए हम ये देख रहे हैं क्योंकि हम जितने भी पार्सर्स बनाएंगे, ठीक है, उसके अंदर हमें ये चाहिए होगा फर्स्ट एंड फॉलो सेट। मैम इसका लास्ट सेट नहीं निकालना, लास्ट वाला। क्या कहा है आपने, लास्ट वाला? हमने फर्स्ट सेट निकाला, लास्ट वाला भी निकालेंगे। लास्ट सेट नहीं निकालेंगे, हम इसका फॉलो सेट निकालेंगे। अच्छा जी, फर्स्ट सेट की आ गई है समझ, जो फर्स्ट में आ रहा होगा वो आपके किस में आ जाएगा, फर्स्ट सेट में आ जाएगा। अब हम क्या निकालेंगे, फॉलो सेट निकालेंगे। मैम फॉलो सेट हम किस तरह से निकालते हैं, हाँ जी पूछे। मैम सॉरी, एक दफा फिर बता दें कि क्यों हम फाइंड कर रहे हैं।
ये हम क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं, हमारे पास जो है ना हम सिंटेक्स एनालिसिस कर रहे हैं और इसमें हमारे पास क्या आता है, पार्सर आता है। पार्सर में हमारे पास क्या टॉप डाउन पार्सर है और क्या है बॉटम अप पार्सर होता है, ठीक है। आगे से इनकी क्या है डिफरेंट टाइप्स है, जिस तरह से LL1 है, LL0 है, रिकर्सिव रीसेंट पार्सर है, ठीक है। इसी तरह से बॉटम अप पार्सर्स जो है ना उसकी भी क्या है डिफरेंट टाइप्स हैं, LRK है, ऑपरेटर प्रेसिडेंस है, ठीक है। अब ये जो पार्सर्स हैं ना हमारे पास जितने सारे पार्सर्स हम बनाते हैं इन सब के अंदर हमें चाहिए होता है फर्स्ट सेट भी एंड फॉलो सेट भी, ठीक है। अगर आपको फर्स्ट सेट एंड फॉलो सेट आते हैं तो ही आप ये सारे पार्सर्स जो है ना ये आप इनको समझ सकते हैं, अदरवाइज ये चीज़ें आपको समझ नहीं आएंगी। यस मैम। अच्छा जी, फॉलो अच्छा जी, जब हम फॉलो सेट की बात करते हैं ना तो फॉलो सेट में हमारे पास क्या आ जाता है, कंटेन सेट ऑफ ऑल टर्मिनल्स प्रेजेंट इमीडिएट इन राइट ऑफ ए, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं हम, टर्मिनल्स की बात कर रहे हैं कि लेट्स सपोज अगर ए है और ए के आगे क्या लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि जो फॉलो आएगा ना ए का वो क्या आ जाएगा, जो इसके इमीडिएट राइट के अंदर टर्मिनल है वो क्या है, बी है। अगर लेट्स सपोज ए के आगे हमारे पास क्या आ जाता है, कोई नॉन टर्मिनल आ जाता है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं इसका जो बी नॉन टर्मिनल है इसका हम निकालते हैं फर्स्ट सेट, ठीक है। फर्स्ट सेट आ जाता है वो हम क्या लिख देते हैं, इसके फॉलो सेट के अंदर लिख देते हैं। इसके भी आगे कुछ रूल्स हैं वो देखते हैं। रूल 1, जो भी आपके पास प्रोडक्शन का जो भी स्टार्ट रूल होगा, जो भी स्टार्ट सिंबल होगा, उसके फॉलो सेट में हमेशा क्या आ जाएगा, ये डॉलर सिंबल आ जाएगा, ठीक है। एफ ऑफ ए इज इक्वल टू डॉलर साइन, ठीक है। अब हो सकता है कि आपकी जो प्रोडक्शन है वो स्टार्ट हो रही हो, कोई भी नॉन टर्मिनल हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी होता है, एस से भी स्टार्ट हो सकती है आपकी ग्रामर। तो जहाँ से आपकी ग्रामर स्टार्ट हो रही होगी जो स्टार्ट सिंबल होगा उसके फॉलो सेट में हमेशा क्या आएगा, डॉलर साइन आएगा। सेकंड, अगर आपकी सेकंड रूल जो है वो ये है कि अगर आपकी प्रोडक्शन रूल जो है ना वो इस तरह से है कि आपके पास एक नॉन टर्मिनल है, नॉन टर्मिनल के आगे भी आपके पास क्या आगे नॉन टर्मिनल्स हैं, टर्मिनल नहीं है, आगे इसकी प्रोडक्शन में ये क्या है, टर्मिनल्स हैं, ठीक है। अगर आपके पास इस फॉर्म में आ जाती है तो इसके अंदर अगर हम देखें स्टार्ट सिंबल क्या है, एस है, तो एस के फॉलो में क्या आएगा, एक तो स्टार्ट सिंबल आएगा। सेकेंडली अगर हम ए की बात करें कि फॉलो ऑफ ए क्या आएगा, ठीक है, फॉलो ऑफ ए अगर हम देखें तो इस ए के बाद क्या आ रहा है, इमीडिएटली राइट में सी आ रहा है, ठीक है। सी आ रहा है तो हम इधर क्या लिखेंगे इस तरह से, अगर इसके बाद क्या है, ए के बाद भी क्या है, नॉन टर्मिनल है, तो इधर क्या आ जाएगा, फर्स्ट ऑफ सी आ जाएगा, ठीक है। अब फर्स्ट ऑफ सी क्या आ जाएगा इधर, फर्स्ट ऑफ सी अगर हम निकालें, फर्स्ट सेट तो निकालना आ गया है ना, इसका ए और फर्स्ट बी। यस मैम। ए बी। ए एंड बी आ जाएगा, ठीक है। तो फॉलो ऑफ ए क्या है, हमारे पास एक नॉन टर्मिनल सी है, जिसका मतलब ये है कि इधर क्या अकॉर्डिंग टू रूल यहाँ पे क्या आ जाएगा, फर्स्ट ऑफ सी आ जाएगा, जो क्या है ए एंड बी है। और अगर हम यहाँ पे फॉलो ऑफ डी निकालें, डी का यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है, इमीडिएट राइट के अंदर यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसी तरह से अगर हमारे पास प्रोडक्शन रूल में इस तरह का कोई आ जाता है जिसके राइट इमीडिएट राइट में कुछ भी ना हो, तो उसके फॉलो में क्या आएगा, ये स्टार्ट वाला आ जाएगा, ठीक है।
लेफ्ट वाला जो लेफ्ट मोस्ट सिंबल है इधर नॉन टर्मिनल, वो आ जाएगा इसके फॉलो के अंदर। तो इधर आ जाएगा फॉलो। मैम अगर किसी का फॉलोअप नहीं होगा तो क्या होगा? बताती हूँ आपको। अब जिस तरह से डी नॉन टर्मिनल है ना, इसके इमीडिएट राइट में कुछ भी नहीं है, और अगर हमने इसका फॉलो सेट निकालना है, ठीक है, हाँ तो हम जी। क्या करेंगे, इसे लूप बैक करेंगे, इसका क्या आ जाएगा, ये स्टार्ट वाला आ जाएगा, जो भी यहाँ पे नॉन टर्मिनल होगा वो इसके आ जाएगा फॉलो सेट के अंदर, ठीक है। और एस का फॉलो सेट क्या था हमारे पास, ये स्टार्ट सिंबल था, ठीक है। इधर क्या आ जाएगा, ये स्टार नहीं, सॉरी, ये डॉलर साइन आ जाएगा, ठीक है। ये डॉलर साइन जो है इसके, ये फॉलो सेट के अंदर आ जाएगा। मैम रूल नंबर 1 एक दफा दोबारा बता दें। रूल नंबर मैम 1 रोल क्या नंबर है, रूल नंबर 1 क्या है कि जो भी आपके पास प्रोडक्शन की जो स्टार्टिंग सिंबल है ना, जिस तरह से ये हमने की है, अब जिस तरह से इधर क्या है, स्टार्टिंग सिंबल क्या है, ई है, ठीक है। तो जो भी स्टार्टिंग सिंबल होगा उसके फॉलो सेट में क्या आ जाएगा, डॉलर साइन आ जाएगा, ठीक है। अब जिस तरह से यहाँ पे स्टार्टिंग सिंबल क्या है, एस है, ठीक है। तो एस के स्टार्ट फॉलो सेट में क्या आ जाएगा, डॉलर साइन आ जाएगा। जो भी स्टार्टिंग सिंबल होगा ग्रामर का, उसके फॉलो सेट में क्या आएगा, ये डॉलर साइन कंपल्सरी आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है। मैम और ये सेकेंडली, हर टर्मिनल के लिए या सिर्फ फर्स्ट वाले के लिए? जैसे अगर हम देखें, अगर फर्स्ट जित में तो ऐसा आ रहा है, नीचे वाले में सी आ रहा है, अगर सी को अगर हम फॉलो अप निकालना चाहें तो उसका भी सी का भी डॉलर आएगा? नहीं, सिर्फ ग्रामर फर्स्ट आपके का आएगा? हाँ जी, जो ये स्टार्ट सिंबल जो है उसके साथ आएगा डॉलर साइन, ठीक है। स्टार्ट सिंबल डिराइव करे ए सी डी को, आगे से सी की, ये आगे से डेरिवेशन है। मैम अगर वो कहते हैं बी का फॉलो अप निकालो? बी का फॉलो अप निकालें, यस बी मैम, का, ये तो स्मॉल बी है। अच्छा वो भी बताती हूँ आपको कि अगर नॉन टर्मिनल का हमने फॉलो अप निकालना है तो वो कैसे निकालना है, ठीक है। मैम अगर नीचे सी के आगे जो लिखा हुआ है ए और उसके दोबारा ए आ जाता है देन क्या होगा? यानी नॉन टर्मिनल नीचे आ जाता है सी के साथ। सी के साथ नॉन टर्मिनल, अच्छा सी नॉन की ग्रामर टर्मिनल, में अगर सी की ग्रामर में, जी यहाँ पे अगर नॉन टर्मिनल आ जाता अच्छा अगर यानी ए यहाँ और पे डी लिखा होता है तो एक और कैपिटल ए आ जाता। ठीक है, फिर हम उसका फॉलो सेट उधर लिखेंगे। ये भी आप रूल्स देख लें, ये हर तरह की प्रॉब्लम हम इसकी सॉल्व करेंगे, ठीक है। फर्स्ट रूल क्या है, आपके पास जो भी स्टार्ट सिंबल होगा उसका आ जाएगा डॉलर साइन। सेकेंड रूल आपके पास ये है कि अगर नॉन टर्मिनल है, ठीक है, तो उसका इमीडिएट जो राइट साइड पे आ जाएगा उसका फर्स्ट आपने सेट लिख देना है इधर फॉलो सेट के अंदर, ठीक है। अगर किसी नॉन टर्मिनल का आगे इमीडिएट राइट में ना तो कोई टर्मिनल है ना ही नॉन टर्मिनल है, तो वो क्या चला जाएगा, ये लेफ्ट वाली साइड पे ये चला जाएगा, और इसका जो फॉलो सेट होगा वो, इसका जो सेट फॉलो सेट होगा वो इसके फॉलो सेट में आ जाएगा। थर्ड रूल क्या है, मैम एक चीज ये पूछनी थी कि हम्म, जिस तरह डी का मतलब कि हमारे पास फॉलोअप नहीं है तो स्टार्ट से मतलब कि एस पे आ जाएगा। अच्छा अभी पहले आप ये रूल्स देख लें, फिर ये मैं आपकी क्यूरी से लेती हूँ। अच्छा अब ये देखिए, अब ये कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि अगर हमारे पास क्या आ जाता है, नॉन टर्मिनल भी आ जाता है इसके साथ, अब इसके फॉलो ऑफ एस में देखें क्या आ जाएगा। अगर मैंने यहाँ पे फॉलो ऑफ एस निकालना है तो ये हमें पता है, इसमें हमारे पास क्या है, ये एक ही स्टार्ट सिंबल है, और ये स्टार्ट सिंबल ही क्या डिराइव कर रहा है, 3 स्ट्रिंग्स डिराइव कर रहा है। ये 3 स्ट्रिंग्स आ रही है हमारे पास, ये 1, ये 2 और ये 3। अब इसके फॉलो एस में हमने क्या बात की है कि अगर हमारे पास कोई भी स्टार्ट सिंबल हो तो सबसे पहले तो इसका हमारे पास क्या आ जाएगा, ये स्टार्ट सिंबल आ जाएगा, स्टार नहीं, ये डॉलर साइन आ जाएगा, ठीक है। अब हम देखेंगे हमारे पास एस किधर है, ये है एस, और क्या है हमारे पास, ये है एस, और इसके अब इमीडिएट राइट में क्या है, इसके फॉलो में, एस के फॉलो में, बी मैम। बी मैम। तो इसके फॉलो सेट में क्या आ जाएगा, बी आ बी और जाएगा ए। इस स्ट्रिंग में, और ए। इस स्ट्रिंग के ए मैम। ए मैम। इसके इमीडिएट राइट में क्या है, ए है, ठीक है। अब इधर क्या था, अब हमारे पास
कोई नॉन टर्मिनल नहीं है, इधर टर्मिनल आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास इसके अंदर क्या आ जाएगा, ये इसके फॉलो सेट में आ जाएगा। अब ये जो एप्सिलॉन है ना, फॉलो सेट के अंदर हम कभी भी एप्सिलॉन नहीं लिखते। ठीक है, फॉलो सेट के अंदर हम कभी भी एप्सिलॉन नहीं लिखते, इसको भी हम सब्स्टिट्यूट ही करेंगे। ठीक है, अभी तक के लिए आप यही देखें कि हमारे पास ये एस का सबसे पहले हमने क्या लिख लिया, ये डॉलर साइन आ गया। फिर उसके बाद जो एस का राइट में जो होगा, जो उसको फॉलो कर रहा होगा, हमने वो लिख दिया। इधर ये एस था, इसके फॉलो में क्या आ गया, ए आ गया, हमने इसके फॉलो सेट के अंदर ये लिख दिया है। ये रूल 3 था। रूल 4 देख लेते हैं। अच्छा, अब आप ये देखिए, स्टार्ट सिंबल इसमें कौन सा है, एस। एस है एस है, मैम। ठीक है। और एस कहीं और आ रहा है, नो पूरी मैम। ग्रामर, ठीक है। तो एस के फॉलो सेट में हम क्या लिख देंगे, ये डॉलर साइन। डॉलर साइन, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं ए। ए की बारी आ गई। अब ए किधर है हमारे पास, एक ये है, एक ये है, ठीक है। तो ए के इमीडिएट राइट में क्या है, स्मॉल ए ए। स्मॉल ए। स्मॉल ए है, टर्मिनल टर्मिनल ए ठीक है। और ये क्या है, ये बी है। बी। तो ए के फॉलो सेट में क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, ए बी। बी आ जाएगा, ठीक है। अब बी देखेंगे हमारे पास पूरी ग्रामर के अंदर किधर है, एक ये बी है और एक ये बी है, और बी के इमीडिएट राइट में हमें टर्मिनल मिल गया, स्मॉल बी। बी मैम। स्मॉल बी आ बी गया। आ जाएगा। ए। फिर क्या आ Small जाएगा, ये स्मॉल ए आ जाएगा, और ये इसका क्या हो गया, फॉलो सेट बन गया, ठीक है। 4 रूल्स हैं इसके, ठीक है। मैम रूल 3 एक दफा करवा दे। ये साथ साथ ही मैं आपको करवाती हूँ। अच्छा, अब इसका क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। जिसमें अब हमारे पास क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन भी आ जाएगा, हमने उसको सब्स्टिट्यूट करना है। समझ लें रूल 5 ही है ये। अगर हमने इस ग्रामर के अंदर, अब हमने निकालना है फॉलो ऑफ ए, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, फॉलो ऑफ ए क्या आ जाएगा, ए के बाद क्या है हमारे पास, बी मैम। ठीक है। ये ए आ गया हमारे पास, ठीक है। ए के बाद हमारे पास क्या आ गया, ये इधर बी आ गया, बी आ ठीक है। अब बी में क्या है, यहाँ पे एप्सिलॉन है, चलो। ठीक है। फॉलो सेट में हम एप्सिलॉन नहीं लिखते, तो हम क्या मैम अगले पे करेंगे, इधर चलिए। हम को सब्स्टिट्यूट करेंगे, एप्सिलॉन सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो अब ए का इमीडिएट राइट में क्या आ जाएगा, फॉलो में सी आ बी जाएगा, मैम। या ठीक है। ये फर्स्ट था, ये सेकंड में हमने किया है। सी में हमारे पास क्या है, ये एप्सिलॉन है, तो इसकी जगह भी हम क्या करेंगे, एप्सिलॉन पुट करेंगे। अब ये देखें, अब ए के राइट में क्या आ गया, ये एप्सिलॉन ही आ गया ना, यानी कुछ भी नहीं है इधर। यस मैम। तो ये भी हम रूल्स में देख के आए हैं कि जब इधर कुछ भी नहीं होगा तो ये क्या करेगा, ये
इसके फॉलो सेट में क्या आ जाएगा, ये एस का जो फॉलो सेट है वो आ जाएगा, और स्टार्टिंग डॉलर साइन आ जाएगा। डॉलर साइन आ जाएगा। वेरी गुड, ठीक है। फॉलो ऑफ ए का क्या आ गया, वाओ ये डॉलर आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या लिखा, जब हमारे पास फॉलो ऑफ ए था तो हमने लिखा फर्स्ट ऑफ बी, ठीक है। वो फर्स्ट ऑफ बी हमें क्या मिल रहा था, ये एप्सिलॉन मिल रहा था, हमने एप्सिलॉन सब्स्टिट्यूट किया, तो उसके बाद क्या आ गया, सी आ गया। तो हमने क्या देखा, फर्स्ट ऑफ सी देखा, वो सी भी क्या था, एप्सिलॉन था, हमने सब्स्टिट्यूट किया। उसके बाद हम क्या चले गए, इधर हमने क्या लिख दिया, इसके बाद फॉलो ऑफ एस, जो फॉलो एस था वो हमने क्या लिख दिया, फॉलो ऑफ ए के फॉलो सेट के अंदर लिख दिया। फर्स्ट सेट भी हमें आ गया, फॉलो सेट भी आ गया। अब हम देखते हैं कि हम किस तरह से फर्स्ट सेट भी निकाल सकते हैं और फॉलो सेट भी निकाल सकते हैं। अब ये हमारे पास क्या है, ग्रामर है। अच्छा जी, फर्स्ट सेट निकालना हो हमने, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो सिंपल है उसका निकाल लेते हैं, ठीक है। ए का फर्स्ट सेट क्या आएगा, तो ए का में ये है, ए आएगा, और क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन आ जाएगा। फर्स्ट सेट में एप्सिलॉन आ जाता है, ठीक है। बी फॉलो का सेट क्या में आ नहीं आता जाएगा, फॉलो सेट में नहीं आता। बी का क्या है, स्ट्रिंग का क्या फर्स्ट ये क्या आ गया, एप्सिलॉन बी, बी आ और जाएगा और स्ट्रिंग का क्या एप्सिलॉन आ आ गया, जाएगा। सी एप्सिलॉन, एप्सिलॉन आ जाएगा। इधर सी का क्या आ जाएगा, सी सी इसका आ फर्स्ट जाएगा। सेट में खाली सी आ गया। सी इधर का डी डी एप्सिलॉन, का क्या, डी लिखा टी एंड हमने, और इधर एप्सिलॉन, क्या आ गया, एप्सिलॉन एप्सिलॉन। इधर क्या आ और ये जाएगा, टी एंड ई और एप्सिलॉन। एप्सिलॉन, ठीक है। अब एस का फर्स्ट क्या है, ए है, तो फर्स्ट यस ऑफ ए मैम क्या आ जाएगा इसका, इधर हमने क्या किया, ए इधर ए आ गया। अब इसके बाद ए क्या, एप्सिलॉन है। जब हमने इधर बी आ एप्सिलॉन जाएगा। सब्स्टिट्यूट किया तो इसका एस का फर्स्ट क्या आ गया, बी, तो बी क्या आ गया, इधर हमने बी लिखा, इसके बाद क्या एप्सिलॉन, इसकी जगह हमने सी आ सब्स्टिट्यूट क्या जाएगा। किया, बी, हमारे पास क्या आ गया, सी। इधर हमने क्या लिख दिया, ये सी लिख दिया। अब इसके साथ तो एप्सिलॉन नहीं है तो हम यहीं पे स्टॉप हो जाएंगे। यस मैम। ये हमने इसके कैलकुलेट के कर लिए फर्स्ट सेट। अब हम देखेंगे फॉलो सेट। अच्छा ए का फॉलो सेट देखें क्या आएगा, एस का पहले बताएं फॉलो सेट क्या आएगा, डॉलर साइन। डॉलर डॉलर मैम। साइन। एस का डॉलर साइन। वेरी गुड। एस का हमारे पास क्या आ जाएगा, ये डॉलर साइन आ गया, ठीक है। अब हम देखेंगे ए का फॉलो सेट क्या, सबसे पहले हम देखेंगे ए आ कहाँ रहा है, पूरी ग्रामर में सिर्फ ए हमारे पास यहाँ पे है, ठीक है। तो ए के फॉलो में क्या आ रहा है, बी बी, बी तो फर्स्ट ऑफ बी हम इधर लिखेंगे। फर्स्ट ऑफ बी क्या है, बी ये आ मैम। गया, बी का बी आ गया, और और इधर क्या एप्सिलॉन। है, एप्सिलॉन है, तो एप्सिलॉन की जगह अब हम क्या करेंगे, इधर नहीं इसको लिखेंगे। सब्स्टिट्यूट कर देंगे, कार्ड ठीक है। तो अब ए के इमीडिएट फॉलो सेट में क्या आ गया, सी सी मैम। आ गया, सी आ गया। तो सी का फर्स्ट क्या आ गया, मैम सी ये आ जाएगा। सी आ जाएगा, ठीक सी है। आ जाएगा।
अब हमने फॉलो सेट किसका निकालना है? बी का। बी में देखें, बी किधर आ गया हमारे पास, ये आ गया। बी के फॉलो में क्या आ रहा है? सी आ जाएगा सी आ मैम। जाए, सी, अकेला सी आएगा। सी आ जाएगा। इधर कोई एप्सिलॉन नहीं है, नो मैम। सिर्फ सी आएगा। ये आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ गया? डी का हमने फॉलो सेट में सी का निकालना मैम। सी का निकालना। ठीक है, ये सी हमारे पास पूरी ग्रामर में किधर है? ये है। डी आ जाएगा मैम। डी आ जाएगा, तो डी का हम देखेंगे बस इधर क्या है, फर्स्ट ऑफ क्या आ सब्स्टिट्यूट कर जाएगा? देंगे मैम एप्सिलॉन। इधर डी आ जाएगा। डी और एप्सिलॉन हम लिखते नहीं है फॉलो सेट के अंदर, तो हम डी इधर और क्या क्या? करेंगे? सब्स्टिट्यूट सब करेंगे मैम। मैम डी ई और सब्स्टिट्यूट। डॉलर साइन आ जाएगा। ये आ जाएगा मैम। डी और ई आएगा। ठीक है, तो अब सी का फर्स्ट क्या आ जाएगा? इधर आ ई जाएगा, मैम। ई आ जाएगा ना इसके फॉलो में, तो ई के फर्स्ट सेट में क्या आ जाएगा? इधर ई। मैम ई आ जाएगा। फिर हम इधर एप्सिलॉन पुट करेंगे, तो अब क्या आ जाएगा? एप्सिलॉन। इधर एप्सिलॉन आ गया है, तो अब सी के इधर क्या आएगा? डॉलर साइन आना चाहिए। डॉलर साइन उधर से उधर आ एस पर जाएगा, इस पे जब जाएगा। तो ये डॉलर साइन आ जाएगा। एस पे चला जाएगा, यस। तो इधर क्या आ जाएगा? ये डॉलर डॉलर साइन आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब हमने क्या फाइंड आउट करना है? डी का फॉलो सेट। मैम ई एंड डॉलर। अच्छा जी, ई क्या आ गया हमारे पास? डी का हमने देखना है, तो डी के फॉलो में क्या है? ये ई है। ई मैम। ठीक है, ई तो और ई का एप्सिलॉन। फर्स्ट सेट क्या आ गया? ई आ जाएगा मैम। एप्सिलॉन हम नहीं और लिखते फॉलो डॉलर सेट आ में। जाएगा मैम। अच्छा, ई हम इधर नहीं डॉलर लिखते, साइन। तो हम इसकी जगह क्या करेंगे? इसकी जगह सब्स्टिट्यूट करते हैं एप्सिलॉन, तो इसका इधर क्या आ जाएगा? डॉलर साइन आ डॉलर। जाएगा। अब ई का हम क्या करेंगे? डॉलर साइन। ई का डॉलर साइन। ई का डॉलर साइन आएगा हमारे पास। किस तरह से आ जाएगा कि ई के इधर इमीडिएट राइट में कुछ भी नहीं है। यस मैम। ठीक है, ई का हमने फॉलो सेट फाइंड करना है, तो हम देख रहे हैं कि इधर ई के इमीडिएट राइट में कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये चला जाएगा एस के ऊपर, एस का फॉलो सेट आ जाएगा। तो एस का फॉलो सेट क्या था? ये डॉलर साइन। डॉलर साइन। तो ये इसके किसके अंदर आ गया? इसके फॉलो सेट के अंदर आ गया। ये समझ आई है सबको इसकी? यस यस मैम। मैम। यस मैम। शुएब को आई है समझ इसकी? मैम अगर राइट साइड पे पूछना हो तो डॉलर साइन आ जाएगा। दोबारा पूछें, क्या पूछा आपने? मैंने कहा अगर राइट साइड पे पूछना हो तो डॉलर साइन आ जाता है।
अच्छा जी, इसके फर्स्ट सेट में क्या आ जाएगा हमारे पास? पहले जिनके नॉन टर्मिनल्स हैं, सिंपल है, वो कर लेते हैं। बी का फर्स्ट सेट क्या आ जाएगा? ए एप्सिलॉन ए एंड एप्सिलॉन एप्सिलॉन ए एंड एप्सिलॉन। एप्सिलॉन। इधर क्या आ जाएगा? ये एप्सिलॉन आ जाएगा। ठीक है, इधर सी का क्या आ जाएगा? सी और एप्सिलॉन। सी एंड एप्सिलॉन। सी एंड एप्सिलॉन आ गया इधर। ठीक है, अच्छा अब इसका हमारे पास फर्स्ट सेट क्या आ जाएगा? एस का हमारे पास फर्स्ट क्या आ गया? बी। तो ए एप्सिलॉन ए ए एप्सिलॉन को हम क्या एप्सिलॉन। करेंगे? सब्स्टिट्यूट कर देंगे इधर। सब्स्टिट्यूट कर सब्स्टिट्यूट देंगे करेंगे मैम। ठीक है, तो इसके बाद क्या आ जाएगा? अब एस का फर्स्ट क्या आ गया? बी। बी, और फिर सी और एप्सिलॉन सब्स्टिट्यूट कर देगा, फिर डी आ। फिर सी का हम बस क्या इतने करेंगे? रहेगा। एप्सिलॉन सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? सी एंड डी। ठीक है, अगर हमने इसका फॉलो सेट फाइंड आउट करना है तो एस का क्या आ जाएगा फॉलो सेट? डॉलर साइन। डॉलर साइन। डॉलर डॉलर साइन। साइन। ठीक है, अब बी कहाँ आ रहा है हमारे पास? बी का फॉलो सेट क्या आएगा? बी का फॉलो सेट बी। यस मैम, खाली बी है। अब हम देखेंगे बी हमारे पास किधर आ रहा है। ये बी है हमारे पास। ठीक है, और हमारे पास बी किधर है? ठीक है, यही बी है और इसके इमीडिएट राइट में हमारे पास सी आ गया, बी आ गया। ठीक है, सी का फॉलो सेट क्या आएगा? इसके इमीडिएट राइट में डी। क्या है? डी है, सिंपल टर्मिनल था, हमने इसको यही क्या कर डी दिया? आएगा। इसके फॉलो सेट के अंदर लिख दिया। मैम आज के लिए बहुत है। यस तो मैम। जी एक और करते हैं, ये हमने पहले इसका फर्स्ट सेट निकाला है, अब इसका फर्स्ट सेट और फॉलो सेट दोनों निकालते हैं इस क्वेश्चन का। अच्छा, इसके फर्स्ट सेट में क्या आ जाएगा हमारे पास? सबसे जो सिंपल हैं, जिनके हमें टर्मिनल नजर आ रहे हैं, हम उनका निकाल लेते हैं। ई डैश का फर्स्ट सेट क्या आ जाएगा? प्लस प्लस एंड एप्सिलॉन। एप्सिलॉन। इसका क्या आ जाएगा? स्टेरिक आ जाएगा और एप्सिलॉन आ जाएगा। एप्सिलॉन आ गया। ठीक है, इसका क्या आ जाएगा? एफ का आईडी आ आईडी और गया। ब्रैकेट। और मैम, सेकंड open स्ट्रिंग में हमारे bracket। पास क्या है? ये ब्रैकेट। ओपन राउंड ब्रैकेट। ठीक है, अच्छा अब टी का क्या आ जाएगा फर्स्ट सेट? टी के फर्स्ट में क्या है? एफ। तो ये एफ का आईडी यस और मैम। फर्स्ट एफ ब्रैकेट का ओपन फर्स्ट सेट आ ब्रैकेट। जाएगा इधर, आईडी एंड ओपन ओपन ब्रैकेट। ब्रैकेट। इधर ई का फर्स्ट सेट में क्या है? टी। तो टी का फर्स्ट सेट क्या आ गया? आईडी एंड राउंड ब्रैकेट।
अब हमने इसका फाइंड क्या करना है, फॉलो सेट। ई अब इधर हमारे पास क्या है, ये स्टार्टिंग सिंबल है, यस मैम। ऐसे ही है। तो सबसे पहले इसके तो फॉलो सेट में क्या आ जाएगा, डॉलर डॉलर साइन। मैम। डॉलर साइन आ जाए। ठीक है, और किधर आ रहा है हमारे पास ई, ये आ रहा है। ठीक है, तो अब ई के राइट में क्या है, फॉलो में क्लोजिंग क्लोजिंग ब्रैकेट। ब्रैकेट। मैम जो लास्ट इस तरह का क्वेश्चन की उसमें क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं थी। उसमें नहीं थी, हाँ जी, क्योंकि उसमें सिर्फ हमने फर्स्ट सेट ही निकाला है। अच्छा, अब इसके ई के इमीडिएट राइट में क्या है, टर्मिनल आ गया। यस मैम। तो ये क्या है, ये क्लोजिंग ब्रैकेट। तो इसके फॉलो सेट में ये आ गया। ठीक है, अब हमारे पास ई बार का हमने क्या निकालना है, फॉलो सेट निकालना है। अब हम देखेंगे ई बार हमारे पास किधर है, एक ये इधर है और एक ये क्या है, इधर है। ठीक है, तो ई बार का अगर हम इधर देखें तो मैम डॉलर साइन आ जाए। डॉलर फॉलो मैम। सेट के अंदर, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, ये इसे लूप बैक ही कट जाएगा ना ये इधर। तो ये फॉलो सेट ऑफ ई ही आ जाएगा इधर। यस तो हम मैम। इसे यस मैम। लिखेंगे ये। ठीक है, अब हमने फॉलो सेट निकालना है किसका, टी का। ठीक है, टी किधर आ रहा है, मैम ऊपर आ रहा तो इसका ई ई डैश पी आ रहा है, ई डैश तो पहले आ रहा है। ये आ रहा है ये। अच्छा, ये आ गया ना टी, ये टी आ गया हमारे पास। ठीक है, अब टी के बाद हमारे पास क्या है, ये इसके इमीडिएट राइट में ई डैश, ई डैश, ई डैश आ गया हमारे पास। तो ई डैश का हमारे पास फॉलो सेट क्या है। अच्छा, इसका हम डॉलर क्या करते हैं, अगर हमारे पास रूल्स में मैम याद डॉलर करें, साइन। जब हमारे पास नॉन टर्मिनल के बाद क्या आ जाता था, नॉन टर्मिनल आ जाता था। ठीक है, तो हम क्या करते थे उसका फर्स्ट सेट। ठीक है, अब ई के बाद यहाँ पे क्या है, इमीडिएट राइट में ये क्या है, ई बार है। तो ई बार का फर्स्ट सेट क्या आ गया हमारे पास, ये प्लस आ गया, और इधर क्या है, एप्सिलॉन है। ठीक है, अब इसकी जगह जब हम एप्सिलॉन इधर सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ई के राइट में तो कुछ भी नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये कि लूप बैक करेगा इधर। तो ई का जो फॉलो सेट है वो ई क्या पे आएगा, डॉलर साइन आ जाए। डॉलर साइन और ये राउंड ओपन ब्रैकेट। ब्रैकेट। अगर टर्मिनल आ जाता तो हम सिंपल टर्मिनल लिख देते थे, नॉन टर्मिनल था इसलिए हमने क्या लिखा है, उस सेट का फर्स्ट सेट लिखा है। अब हमने किसका फाइंड आउट करना है, टी बार का। ठीक है, टी बार किधर है हमारे पास, ये है। डॉलर साइन ठीक आएगा। है, अब टी बार का इधर क्या है, इसके फॉलो में कुछ भी नहीं है, ऐसे ही है। यस मैम। तो अब हम क्या करेंगे, इधर से ये लूप बैक करेंगे। तो इसका जो फॉलो सेट है टी का, वही क्या होगा, इसका फॉलो सेट होगा, वो क्या आ जाएगा, यही। टी का फॉलो सेट क्या है, प्लस डॉलर डॉलर साइन साइन एंड क्लोजिंग राउंड ब्रैकेट। ठीक है, अब किसका हमने फाइंड आउट करना है, एफ का। एफ किधर है हमारे पास, ये एफ है। एफ के बाद हमारे पास क्या है, ये टी डैश। टी डैश है। ठीक है, अब फिर ये क्या आ गया, नॉन टर्मिनल आ गया। टी का ही आ गया। ठीक है, तो टी डैश का हमारे पास फर्स्ट सेट क्या है, नॉन टर्मिनल है तो उसका लिखेंगे फर्स्ट सेट लिखेंगे। ये फर्स्ट सेट में हमने ये स्टार साइन लिख दिया। इसके नेक्स्ट क्या है हमारे पास, एप्सिलॉन है। फॉलो सेट में हम एप्सिलॉन नहीं लिखते, इधर हमने क्या किया, एप्सिलॉन पुट किया। तो अब एफ का क्या आ जाएगा, ये फॉलो ऑफ टी आ जाएगा। फॉलो ऑफ टी में क्या है, प्लस प्लस डॉलर साइन और क्लोजिंग। डॉलर साइन और ये क्लोजिंग ब्रैकेट। ना कैसे पहले हाँ जी, समझ आइए इसकी। यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। सबको आई है या सिर्फ 2-3 बच्चों को ही आई है, यस मैम। सबको आई। सबको आ गई है।
अच्छा जी, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको देने लगी हूँ प्रैक्टिस के लिए, इसकी ज़रा कीजिएगा प्रैक्टिस। ओके मैम। मैम काइंडली ये लेक्चर अपलोड कर दीजिएगा इस क्लास के बाद। ओके, मैम लास्ट वाला भी लास्ट वो वाला मैंने Zoom अपलोड का- कर दिया हुआ है। मैम वो जूम से डिलीट हो गया वो हमने देखा ही नहीं था वो, तो उसे रीस्टोर हाँ कर जी, तो आपने दीजिएगा। क्लास ली थी? मैम उसे रीस्टोर कर दे। यस मैम प्लीज। रिस्टोर नहीं होता, वो पीछे से डिलीट हो गया, जूम से ही एक्सपायर हो गया वो लिंक। मैम वो सेटिंग चेंज कर लेना कि इतने दिनों बाद ये डिलीट कर देता है, वो उसे आप हमारे ऑफ कर दें, टीचर फिर ने तो जितनी आती है, देर मर्जी पड़ा रहेगा। मैम हो जाता रिकवर। हो जाता नहीं, मैम। वो रिवर्स नहीं होता, वो डाउनलोड करके रखा होता है तो फिर वो आता है। मैम नेक्स्ट क्लास शुरू होने लगी है तो काइंडली अटेंडेंस के बाद। भाई 15 मिनट बाद है, अभी नहीं है। 5 मिनट रहेंगे। अच्छा चलें, ये 2 क्वेश्चन ही आप कीजिएगा घर से। एक ये क्वेश्चन है आपका कल की क्लास तक, और ये क्वेश्चन है, ठीक है? चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसका ले लें स्क्रीनशॉट, और ये इसका ले लें स्क्रीनशॉट। मैम ये कल तक सबमिट करवाना है? सबमिशन फोल्डर मैं इसका बना दूंगी, लेकिन कल आपने ये करना है आज, ठीक है? कल मैं पूछूंगी आपसे कि हुआ मैम है कि वो नहीं हुआ आपसे। मेरी ना आईडी ब्लॉक है, तो मैं ईमेल से सबमिट करा दूं आपको? किसकी आईडी ब्लॉक है? मैम जुनैद जुनैद को मेरी एलएमएस नहीं चल की रहा। LMS नहीं चल रहा? अच्छा, अभी तो मैंने इसका सबमिशन फोल्डर ही क्रिएट नहीं किया, जब मैं करूंगी तब आप करवा दीजिएगा। चलें ठीक है मैम। नेक्स्ट करिए। मैम 2 क्वेश्चन है। हाँ जी, बस 2 क्वेश्चन है ये। चले, अटेंडेंस में सबकी मार्क कर दूंगी। ओके जी, क्लास, अल्लाह हाफिज। ओके मैम, अल्लाह। अल्लाह हाफिज़ मैम। मैम लेक्चर अपलोड कर दें काइंडली। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज।